हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश। आज हम लोग इस क्लास में रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और रक्त का जो आदान प्रदान होता है इसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में प्लेटलेट के बारे में पढ़े थे और हम लोग सबसे पहले ब्लड का जो बेसिक होता है ब्लड के बारे में पढ़े थे और उसके बाद ब्लड को दो भागों में हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा हम लोग पढ़े थे, प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है और रक्त कणिकाएं टोटल ब्लड का 45% होता है। और प्लाज्मा हम लोग पढ़े थे, उसके बाद रक्त कणिकाएं, और रक्त कणिकाएं में हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए थे, उसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ लिए और प्लेटलेट के बारे में भी पढ़े और डब्ल्यूसी के बारे में भी पढ़ लिए हम लोग। आज इस क्लास में हम लोग रक्त समूह और रक्त को जो आदान प्रदान होता है, कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन सा ग्रुप से रक्त ले सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह मेनली रूप से 4 होता है, ए, बी और ओ, और क्या होता है, ए बी। ए अलग होता है, बी अलग होता है और ए बी होता है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो होता है ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप का जो खोज है सर्वप्रथम किसने किया था, यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ का खोज किया था। कौन कौन सा? ए, बी और ओ। यानी पूछेगा कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था। और इसने कौन कौन सा ग्रुप खोजा था? तो ए और बी और कौन सा? ओ। यानी कि ब्लड ग्रुप 3 कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था, ए और बी और कौन? ओ। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप का खोज डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने किया था। किसने किया था? डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने ए बी ग्रुप का खोज किया था। कौन सा? ए बी ग्रुप का खोज किया था। चलिए देखते हैं। यानी रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का जो खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ का खोज किया था। किसका? ए, बी और ओ का ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। और ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसका खोज डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने किया था। किसने किया था? डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने किया था। डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने ब्लड ग्रुप ए बी का खोज किया था। अब देखते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी और ओ का खोज किया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखते हैं रक्त समूह जो खोजा गया था वो किसके आधार पे खोजा गया? तो एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप खोजा गया। किसके आधार पे? एंटीजन। यानी कि एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप का खोजा गया। क्या खोजा गया? ब्लड ग्रुप किसके आधार पे खोजा गया? तो एंटीजन के आधार पे। एंटीजन का आधार का मतलब हुआ कि जो ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप उसी नाम से जाना जाएगा। देखते हैं
और इसमें देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है और क्या होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इसमें ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड का ग्रुप का व्यक्ति से ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। यानी ब्लड ग्रुप ए बी जो है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है और ब्लड ग्रुप ओ जो है ये क्या है, ब्लड ग्रुप ओ ये क्या है, सर्वदाता, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप को वो जो है अपना ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो चलिए यहां तक, यानी कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी जो है पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं और इसमें जो होता है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसीलिए सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव है। कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, यानी ए बी पॉजिटिव का सर्वग्राही का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी किसी भी ग्रुप का ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। और ए बी पॉजिटिव किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। तो यहाँ इसको आप ध्यान रखिएगा। और सर्वदाता का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति को ये अपना खून क्या कर सकता है, दे सकता है। तो कौन सा है, ब्लड ओ नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जो है किसी भी व्यक्ति को और किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये अपना खून क्या कर सकता है, ये अपना ब्लड दे सकता है। तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे रक्त समूह एक साइड लिखा हुआ और एक साइड एंटीजन और एक साइड एंटीबॉडी, यानी कि ब्लड ग्रुप का जो खोज किया गया वो एंटीजन के आधार पे खोजा गया। यानी कि इसमें देखा किसी व्यक्ति का ब्लड लिया, उसमें देखा कि इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो इसमें देखा एंटीजन ए पाया गया। कोई भी व्यक्ति का ब्लड लिया और उसको जब चेक किया उसको, तो ब्लड ग्रुप जब उसको जांच किया तो ब्लड में एंटीजन पाया जाता है, तो एंटीजन ए पाया गया। कौन सा एंटीजन, ए। तो जिस व्यक्ति में उसका ब्लड लिया और उसमें एंटीजन जो पाया गया, तो उस एंटीजन का नाम देखा कि ए एंटीजन पाया गया। कौन सा एंटीजन, ए। तो उसका ब्लड ग्रुप जो नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, ए रख दिया। क्या रख दिया, ए। यानी कि ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन के आधार पे खोजा गया है, यानी कि जो ब्लड में जो एंटीजन पाया जाता है वो वही ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा, वही ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि एंटीजन जो है, कोई ब्लड लिया और उस ब्लड में कौन सा एंटीजन पाया गया, तो ए एंटीजन पाया गया और ए एंटीजन पाया गया तो उसका नाम रख दिया क्या, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ए। कौन सा रक्त समूह रख दिया, ए। यानी कि जो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीजन पाया जाएगा उसका रक्त समूह वही वाला होगा। यानी कि जिसमें एंटीजन ए पाया गया तो उसका ब्लड ग्रुप कौन होगा, ए होगा। और किसी में अगर बी पाया गया एंटीजन तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। और जिसमें ए बी पाया गया, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन भी ए पाया गया और जिसमें एंटीजन ए बी है उसका भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। यानी कि एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप खोजा गया। अब देखते हैं कि इसमें ए बी, अब किसी अदर व्यक्ति का ब्लड लिया और उसमें ब्लड में चेक किया, उसको जांच किया तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया गया, बी एंटीजन पाया गया। कौन सा एंटीजन, बी। और बी एंटीजन में पाया गया तो उसका रक्त समूह हो गया कौन सा, बी नाम रख दिया। कौन सा नाम रख दिया, बी नाम रख दिया। और किसी अदर पर्सन का जो ब्लड लिया फिर की तो उसमें ब्लड एंटीजन जो पाया गया उस ब्लड में ए बी पाया गया। कौन सा, ए बी। अब ए बी उसमें पाया गया तो उसका भी नाम किस पे आधार पे रख दिया, ए बी रख दिया। और एक ब्लड और लिया किसी अदर पर्सन का और उसमें एंटीजन अनुपस्थित रहा, उसमें एंटीजन कोई है ही नहीं था, उसमें कोई भी ना ए था ना बी था ना ए बी था, कुछ भी उसमें एंटीजन पाया ही नहीं गया। यानी कि एंटीजन नहीं रहा तो उस ब्लड ग्रुप का नाम ओ रख दिया। क्या रख दिया, ओ। यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि एंटीबॉडी और कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो ए बी पाया जाता, बी पाया जाता है। कौन सा बी पाया जाता है, बी। यानी ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को
पूछेगा कौन सा एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी कौन सा है, बी, यानी ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को एंटी जो बॉडी है वो कौन सा होगा, बी होगा। और ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को कौन सा एंटीबॉडी है, तो ए एंटीबॉडी है, कौन सा, ए। और पूछेगा कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कौन सा एंटीबॉडी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है। क्या होता है, नहीं रहता है, इसीलिए उसे सर्वग्राही क्या कहा जाता है, ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, यानी किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है। और एंटीबॉडी क्या करता है, कोई भी चीज अगर उसके अंदर घुसता है तो उसको क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, यानी लड़ता है। तो उसमें कोई एंटीबॉडी भी नहीं रहेगा, एंटीबॉडी ही नहीं है तो कोई भी चीज या कोई भी ब्लड ग्रुप उसमें डाल देगा तो उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगा, यानी कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और ओ में देखते हैं कि इसमें क्या अनुपस्थित है, तो एंटीजन। अगर इसमें एंटीजन नहीं है किस ब्लड ग्रुप में, ओ में, और ओ में एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप में जाके सरवाइव कर सकता है और अच्छी तरह से, और कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। पूछेगा ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ए बी पाया जाता है, कौन सा, ए बी। ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ए बी पाया जाता है, कौन सा, ए बी। ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ओ, और इसमें एंटीजन अनुपस्थित रहता है, यानी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है और किससे ले सकता है। तो इसमें देखते हैं एक होता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप और एक होता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कौन नेगेटिव वाले को दे सकता है और कौन पॉजिटिव वालों को दे सकता है, और किससे नेगेटिव वाले ले सकता है और किससे नेगेटिव वाले को दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कि एक ब्लड ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव, एक क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले नेगेटिव को क्या कर सकता है, दे सकता है, और फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले किसको दे सकता है, पॉजिटिव वालों को दे सकता है। किसको दे सकता है, पॉजिटिव वाले को दे सकता है। और किसको दे सकता है, नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है, और पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वालों को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है। किसको नहीं दे सकता है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति उसमें ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव, तो किसको दे सकता है, नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे सकता है। और कौन सा ग्रुप को देगा इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए ब्लड ग्रुप पहले नेगेटिव वालों को देगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाले को देगा, और पॉजिटिव वाले को देगा। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को देगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले को दे सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता है। इसका मतलब हुआ कि केवल एक स्टेज में यानी एक स्थिति में ब्लड ग्रुप को नहीं दिया जा सकता है, यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी नेगेटिव व्यक्ति वाले ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता है। क्या कर सकता है, नहीं दे सकता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग रक्त आदान प्रदान, किसको रक्त आदान प्रदान या रक्त दान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्तादान, यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहले ब्लड ग्रुप किसको दिया गया था और कहाँ दिया गया था और किसने दिया था और किससे ब्लड ग्रुप लिया गया था। तो विश्व में सर्वप्रथम 15 जून 1967 में डॉक्टर जीन डेविस ने, फ्रांस, कहाँ के डॉक्टर है, फ्रांस का डॉक्टर है। इसने एक 15 वर्षीय बालक को क्या किया था, खून सफलतापूर्वक क्या किया था, चढ़ाया गया था। क्या किया गया था, चढ़ाया गया था। और जो ब्लड है वो किससे लिया गया था, तो ब्लड देखिए यहाँ से किससे लिया गया था, भेड़ से लिया गया था। किससे, भेड़, यानी भेड़ से रक्त लिया और 15 वर्षीय बालक को सफलतापूर्वक रक्त क्या किया गया, चढ़ाया गया। क्या किया गया, रक्त चढ़ाया गया। इसीलिए 14 जून को रक्त जो है 14 जून को विश्व रक्त दान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व
रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यानी कि 14 जून को क्या किया, 14 जून को ब्लड इस भेड़ से निकाला और उसके बाद 15 जून को, कितने जून को, 15 जून को, 15 जून को 15 जून को 15 वर्षीय बालक को रक्त क्या किया गया, चढ़ाया गया। इसीलिए विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को, क्योंकि 14 जून को भेड़ से ब्लड जो था क्या किया था, निकाला था, क्या किया था, निकाला था। लेकिन 15 जून को ब्लड चढ़ाया गया था 15 वर्षीय बालक को। और किसने चढ़ाया था, तो डॉक्टर जीन डेविस ने। और डॉक्टर जीन डेविस ने कहाँ के डॉक्टर है, तो फ्रांस के डॉक्टर है, फ्रांस का। और कब चढ़ाया था, तो 1967 में, 15 जून 1967, यानी विश्व में सर्वप्रथम 15 जून 1967 में डॉक्टर जीन डेविस द्वारा फ्रांस में क्या किया गया, खून को चढ़ाया गया। यानी सर्वप्रथम सबसे पहले खून कहाँ चढ़ाया गया, कौन सा देश में, तो फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में। और कब चढ़ाया गया, तो 15 जून 1967। और किसने चढ़ाया, डॉक्टर का क्या नाम है, डॉक्टर जीन डेविस। क्या, डॉक्टर जीन डेविस। और जो ब्लड था वो ब्लड कहाँ से लिया था, तो भेड़ से लिया था। किससे लिया था, ब्लड जो था भेड़ से लिया गया। और उसके बाद 15 वर्षीय बालक को सफलतापूर्वक ब्लड को क्या किया गया, चढ़ाया गया। क्या किया गया, चढ़ाया गया। और 14 जून को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को क्या किया गया, मनाया गया। कब, तो रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अब देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता है। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं आगे। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वाला तो समझ गए हैं कि नेगेटिव किसको दे सकता है, नेगेटिव वाले ब्लड को। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति ए वाला है, नेगेटिव ए ब्लड है, नेगेटिव ए ब्लड, और ये किसको किसको दे सकता है, किसको किसको दे सकता है, तो एक व्यक्ति को दे सकता है, नेगेटिव ए वाले को देगा। और सर्वग्राही यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ले सकता है, तो कौन सा, ए बी। किससे, ए बी। तो ए बी नेगेटिव वाले को व्यक्ति को दे सकता है, ए नेगेटिव वाले को दे सकता है। और किसको दे सकता है, पॉजिटिव वाले को दे सकता है। यानी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों को ब्लड ग्रुप दे सकता है। किसको किसको, ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, या ए नेगेटिव या पॉजिटिव। तो देखिए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि कौन सा ब्लड किसको। यानी कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ए। तो किससे ले सकता है, क्या कर सकता है, इधर सकते हैं कि ले सकता है, किससे ले सकता है। तो ए वो किससे लेगा, ओ से, क्योंकि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सर्वदाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप देगा। तो यानी ओ तो दे करेगा ए को, और किससे ले सकता है, तो ए से लेगा। किससे लेगा, ए से। लेकिन देगा किसको, देगा ए को देगा। और किसको देगा, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ए बी है। कौन सा, ए बी। तो ए बी तो इससे भी क्या कर सकता है, ले सकता है। यानी इधर ले सकता है और इधर क्या सकता है, दे सकता है। यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसको किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले ओ से लेगा और किससे लेगा, ए से लेगा। और किसको किसको दे सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले ए को देगा और किसको देगा, ए बी को तो आदमी कोई भी ब्लड ग्रुप वाले देगा, क्योंकि ए बी जो है सर्वग्राही है। और ओ ब्लड ग्रुप किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता है, यानी डोनर है। क्या है, डोनर है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेगेटिव, यानी नेगेटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले को दे सकता है और पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है। यहाँ पे नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले नेगेटिव भी दे सकता है और पॉजिटिव भी दे सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे समझ गए। नेगेटिव नेगेटिव को देगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति वाले नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को नहीं देख सकता है। ऐसे समझिए कि यानी कोई व्यक्ति पॉजिटिव ए ग्रुप वाले हैं, कौन सा, ए ग्रुप वाले हैं, और कोई व्यक्ति नेगेटिव ए है, क्या है,
नेगेटिव ए ग्रुप वाले व्यक्ति है या नेगेटिव ए बी, नेगेटिव ए बी इसी को दे सकता है, नेगेटिव ए बी। ये दो ही ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, ए ग्रुप वाले। तो ए ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है ए तो ए को दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ए जो है ए बी को भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव व्यक्ति वाले ग्रुप जो है वो नेगेटिव व्यक्ति वाले ग्रुप को नहीं दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या, ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, नेगेटिव के कारण पॉजिटिव वाले व्यक्ति ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। जैसे ए बी किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, और किसको दे सकता है, बी को दे सकता है। और किससे लेगा, तो ओ से लेगा, और किससे लेगा, ए से लेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं ए बी, किससे, ए बी किसको किसको किससे ले सकता है और किससे दे सकता है, ए बी। अब देखते हैं ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, और ए बी से भी लेगा, और किससे लेगा, ओ से लेगा, किससे लेगा, ओ से। क्योंकि ए बी जो है सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही का मतलब होगा वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से खून क्या कर सकता है, ले सकता है, क्या कर सकता है, ले सकता है। तो यहाँ पे ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, और ए बी से भी लेगा, और क्या से लेगा, ओ से भी लेगा। लेकिन किसको दे सकता है, तो किसको देगा, केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, ए बी ब्लड ग्रुप खून को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, क्या कर सकता है, डोनेट। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले केवल ए बी ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है। किसके, कौन सा ग्रुप वाले, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही खून जो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे ए बी हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि बी ब्लड ग्रुप किससे किससे ले सकता है और किससे दे सकता है। तो यहाँ पे ले सकता है, क्या कर सकता है, ले सकता है, और इस साइड क्या हो गया, दे, किसको किसको दे सकता है। तो ए बी ओ सो तो लेवे करेगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप क्या है, सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले से लेगा, और किससे लेगा, बी से लेगा, किससे, बी से, और देगा किसको, तो अपने ग्रुप वाले व्यक्ति से देगा, बी को देगा, और किसको देगा, और एगो ए बी को देगा, किसको देगा, ए बी को। क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो है कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप सबसे क्या कर सकता है, ले सकता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। और एक बचा कि ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप ओ देखते हैं किससे ले सकता है और किससे नहीं ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप व्यक्ति जो है ओ, केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से वो क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन देगा किसको किसको, तो सबको देगा। किसको किसको दे सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, और किसको देगा, ए बी को भी देगा, और किसको देगा, ओ के देगा। यानी ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति जो है ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को वाले व्यक्ति को भी देगा, और किसको देगा, ओ देगा। लेकिन जब इसको खुद का जब जरूरत पड़ेगा, ब्लड ग्रुप को, ओ वाले व्यक्ति को खुद को अगर खून की जरूरत है, तो केवल ब्लड ग्रुप किससे लेगा, केवल ब्लड ग्रुप वो किससे लेगा, तो ओ से लेगा। किससे लेगा, ओ से लेगा। उसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये केवल ले सकता है ओ से। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, केवल एक ही व्यक्ति को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति को ही ए बी ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यानी ए जो ब्लड ग्रुप है ओ से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ए से ले सकता है। किससे, ए से ले सकता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नोट कर सकते हैं, यानी कि ए ब्लड ग्रुप व्यक्ति जो है ए, वो किससे किससे ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले ओ से लेगा, और किससे लेगा, ए से ले सकता है। लेकिन और ए ब्लड ग्रुप वाले किसको किसको देगा, किसको देगा, तो ए
ब्लड ग्रुप वाले किसको किसको देगा, ए को और किसको, ए बी को दे सकता है। क्या कर सकता है, दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाले ए और ए बी को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, ओ और ए से ले सकता है, ओ और ए से ले सकता है। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप वाले लेगा केवल ओ से, लेकिन देगा किसको, सबको देगा, ए को भी देगा, बी को देगा, ए बी को भी देगा और किसको देगा, ओ को देगा। अब देखते हैं बी ब्लड ग्रुप वाले। बी ब्लड ग्रुप वाले ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से भी लेगा और ओ बी से भी लेगा और किसको किसको देगा, तो ये बी के देगा और किसको किसको देगा, ए बी को देगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।